अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ मैट्रिक पोटेंशियल, चैप्टर नंबर 2 है आपका प्लांट फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी में से पेपर डी है बॉटनी का, ठीक है, बीएससी पार्ट 2 का। तो मैट्रिक पोटेंशियल लास्ट टॉपिक है सेकंड चैप्टर का। उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फेलोज़ के साथ। लेक्चर्स लेट होने की वजह ये थी कि मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा, स्टिल इज़ नॉट वर्किंग। तो अब दुआ करें कि वो जल्दी से ठीक हो जाए या उसका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, तो फिर हम अपनी रूटीन पे वापस आ जाएंगे। और आज का जो हमारा ये मैट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक है, अब आपने इसमें देखना है कि मैट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में होता क्या है। हम पहले ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल सब डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने करना है मैट्रिक पोटेंशियल। अब मैट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या होता है। मैट्रिक पोटेंशियल है कि दी हाइड्रोफिलिक सर्फेसिस हम देखते हैं डिफरेंट सेल्स में, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोलाइड्स हैं, हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, स्टार्च हैं, ये सब हाइड्रोफिलिक सर्फेसिस होती हैं। एंड द क्ले दे एड्जॉर्ब द वाटर, ये वाटर को एड्जॉर्ब करते हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ को याद रखना है, एक वर्ड है एब्जॉर्ब और एक वर्ड है एडजॉर्ब, ठीक है। एडजॉर्ब का मतलब होता है किसी भी सरफेस के ऊपर पानी का ठहर जाना, जिसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। जैसे आपके पास एक वुडन टेबल हो, उसके ऊपर लैमिनेशन शीट लगी हो, ठीक है, क्योंकि आमतौर पर तो लकड़ी के अंदर पानी जैसे हो जाता है ना, लेकिन अगर उसके अंदर कोई लैमिनेशन शीट लगी हो ऊपर उसके, या फिर ग्लास की शीट हो, उसके ऊपर आप पानी गिरा दो तो वो जो वाटर उसके ऊपर आपने किया है वो वाटर उसके ऊपर ही पड़ा रह जाएगा। ऐसे ही होगा ना, तो उसको हम कहेंगे दिस इज़ एड्जॉर्प्शन, यानी वो सरफेस के बस ऊपर रह गया, उसमें एब्जॉर्ब या जज्ब नहीं हुआ। जबकि एब्जॉर्ब का मतलब है कि जैसे आपने एक पेपर का पीस लिया है, उसके ऊपर आपने एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी अगर डाला है तो वो उस एक ड्रॉप ऑफ वाटर को, यानी आप देखोगे वो पेपर में से गुजर के आपके हैंड पे, आपने जैसे भी उसको, आपको नीचे नज़र आ जाएगा कि वो उसमें से गुजर गया। तो वो एब्जॉर्प्शन है, अब दोनों का ये फ़र्क है। दूसरी चीज़ जो है दिस इज़ टेनेसिटी। टेनेसिटी जो है वो एक फोर्स है विद विच कोई भी जो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस जिसको हम लेते हैं, कोई भी केमिकल है, इट स्टिंक और क्लिंग, यानी वो किसी चीज़ के साथ चिपकता या चिमट जाता है, तो ये टेनेसिटी उसकी ये पावर है। तो इस तरह एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का फ़र्क है दोनों का, ठीक है। और टेनेसिटी जो है वो फोर्स है जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स डिफरेंट सर्फेसिस या ऑब्जेक्ट की सर्फेसिस के साथ जो है वो जुड़ते हैं। यही दो चीज़ें हैं जिसमें हमने इस टॉपिक में ज़्यादा जो है वो फोकस करना है, ठीक है। तो विद हम ये देखेंगे कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स, विद द वाटर मॉलिक्यूल्स दे एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस, इट डिपेंड्स नॉट ओनली द नेचर ऑफ द सरफेस। ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस की नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि सरफेस की नेचर क्या है। जैसे मैंने आपको कहा है कि वो वुड हो सकती है, वो पेपर हो सकता है, वो ग्लास शीट हो सकती है, बल्कि इसके अलावा वो जो क्या कहते हैं उसको, यानी कोई भी उसकी जो नेचर है वो डिफ़र कर सकती है। सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट की नेचर पर डिपेंड नहीं करा, बट आल्सो फॉर द डिस्टेंस। इसके अलावा जो डिस्टेंस है ना बिटवीन द ऑब्जेक्ट या सरफेस एंड द एब्जॉर्बेंट वाटर मॉलिक्यूल्स, और उन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फ़र्क है ना, इन दोनों चीज़ों पे भी ये डिपेंड कर रही है। सो ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, दीज मॉलिक्यूल्स दैट आर प्रेजेंट, ये जो मॉलिक्यूल उसके ऊपर प्रेजेंट है वाटर की सरफेस के ऊपर, दे आर एग्जैक्टली ऑन द सरफेस, वो सरफेस के ऊपर, एब्जॉर्बिंग सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है। दे आर हेल्ड, हो सकता है कि वो ज़्यादा मजबूती के साथ अटैच हो। अगर तो वो बहुत ज़्यादा, दे आर हेल्ड एक्सट्रीमली टाइटली, अगर वो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो फिर ये होगा कि उस पर डिपेंड करेगा कि उसमें एब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है, ठीक है। एंड दोज विद ए डिस्टेंस, और जिनके दरमियान में थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, दे आर लेस टाइटली हेल्ड। यानी ऐसे होता है कि कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स कह लें या जो भी हम चीज़ उसके ऊपर डाल रहे हैं, उसमें और सरफेस में जो है थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, तो उससे ये होगा कि जो वो लेस टाइटली एब्जॉर्ब होंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो वो मोर स्ट्रॉन्गली होंगे। एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द हाइड्रोफिलिक सरफेस, ये जो हाइड्रोफिलिक सरफेस के ऊपर वाटर की एब्जॉर्प्शन है, इट इज़ कॉल्ड द हाइड्रेशन एंड इम्बिप्शन। इसी को हम हाइड्रेशन या इम्बिप्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल है उसके ऊपर, जो सरफेस है उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ठहर जाते हैं, उसको हम हाइड्रेशन या इम्बिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, द मैट्रिक पोटेंशियल ऑफ इज ए मेजर ऑफ द टेंडेंसी फॉर ए मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स की टेंडेंसी है टू एब्जॉर्ब द एडिशनल वाटर मॉलिक्यूल्स, के वो किसी भी तरह के एडिशनल वाटर मॉलिक्यूल्स को किस हद तक एब्जॉर्ब करती है, यही उसकी टेंडेंसी या पावर जिसको हम मेजर करते हैं, उसी को हम कहते हैं कि वो मैट्रिक पोटेंशियल होगा, जितनी उसमें पावर होगी किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है।
और ये जो टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी इक्विलिब्रियम में होती है, क्योंकि हम देखते हैं डिफरेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इट्स इक्विलिब्रियम टू द एवरेज टेंडेंसी, ये एवरेज टेंडेंसी को के साथ इक्विलिब्रियम में है विद एटलीस्ट विद लेस टाइटली हेल्ड वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि जो लेस टाइटली हेल्ड वाटर मॉलिक्यूल है, जैसे डिस्टेंट लेयर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ ये इक्विलिब्रियम में ही होगी। ठीक है, जाहिर है एक इक्विलिब्रियम डेवलप होगा जितना लेस के दरमियान में और स्ट्रॉन्ग के दरमियान में, तो वो पूरा एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। एंड मेट्रिक पोटेंशियल इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल, और मेट्रिक पोटेंशियल को हम वाटर पोटेंशियल के यूनिट्स में ही मेजर करते हैं, क्योंकि हमने जस्ट जो वाटर है उसी की मेजरमेंट देखनी है, तो इस केस में दोनों के यूनिट्स जो हैं वो सेम ही यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद अगर हम दें कोई एक ड्राई को लाइन ले रहे हैं, ठीक है, या फिर एक हाइड्रोफिलिक सरफेस ऐसी है जो ड्राई है, ठीक है, और ड्राई के केस में अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो आप फिल्टर पेपर की एग्जांपल ले सकते हो, या फिर जेलेटिन की एग्जांपल ले सकते हो, या फिर आप सॉइल की एग्जांपल ले सकते हो। तो अगर इस तरह की कंडीशन आपके पास कोई आ रही है कि फ़िल्टर पेपर है या जेलेटिन है या सॉइल है, तो इस केस में आप ये देखो कि जो मेट्रिक पोटेंशियल है ना, उसकी वैल्यू मोस्टली जो है वो नेगेटिव होगी या कम होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी सरफेस, इनमें से ही किसी सरफेस को आप ले लो जिसमें वाटर की कंसनट्रेशन आप बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, डैट यानी हम कह सकते हैं द सेम सरफेसेस विद द लार्ज वॉल्यूम ऑफ द वाटर, अगर हम उसके अंदर वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डाल रहे हैं तो वो सैचुरेटेड हो जाता है, और उससे फिर ये रिजल्ट होता है कि ये जो मेट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू ज़ीरो तक जाती है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव में वैल्यूज़ कम होती हैं, जितनी वैल्यूज़ बढ़ती जाएंगी लेकिन उसके साथ नेगेटिव का साइन होगा तो उनकी जो वक़्त है, जो वर्थ है, वो कम होता जाता है। लेकिन अगर हम सेम उसमें देखें वो ज़ीरो की तरफ जो है वो ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, सो यही कंडीशन है होती है। और अगर हम देखें इसके अलावा हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और देयरफॉर इट इज़ इक्विलिब्रियम, जो भी हमारे पास कोई सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं, यानी ये बिल्कुल एक दूसरे की सराउंडिंग के साथ, जो सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल है उसी के बिल्कुल बराबर उनका वाटर पोटेंशियल हो जाएगा। जो लेस टाइटली हेल्ड वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनका उसके सराउंडिंग की जो एनर्जी है वाटर के मॉलिक्यूल्स की, उसकी सराउंडिंग के साथ बिल्कुल मैच करेगी एंड बिल्कुल जो है वो उसके साथ इक्वल आ जाएगी, इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो वही जो वाटर पोटेंशियल सराउंडिंग के मॉलिक्यूल्स का होगा वही वाटर पोटेंशियल इसका होगा। ठीक है, तो यानी इस तरह से जो लेस टाइटली है उनका वाटर पोटेंशियल जो सराउंडिंग में वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बिल्कुल बराबर ही उसका मेट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास है कि अगर हम कोई कॉम्प्लेक्स देखते हैं, कोई मेट्रिक पोटेंशियल देखते हैं इन ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, यानी कॉम्प्लेक्स सिस्टम में देख रहे हैं, या मेट्रिक पोटेंशियल इट इज़ एनालॉगस टू दी सॉल्यूट पोटेंशियल, ये सॉल्यूट पोटेंशियल के साथ एनालॉगस है, उससे मिलता जुलता है, क्योंकि हमने ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी पढ़ा है सॉल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल, क्योंकि ये वही पोटेंशियल दे रहा है विच इज़ द मैक्सिमम प्रेशर, कि जो मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई किया जाएगा बाय एन एड्जॉर्बेंट ही अप्लाई करता है ना, प्रेशर विल डेवलप ऑन द सबमर्ज्ड इन द प्योर वाटर। जब आप इसको प्योर वाटर में सबमर्ज करते हो तो जो उसके ऊपर हमारे पास वाटर का यानी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं एड्जॉर्बेंट, वो जो प्रेशर डेवलप करते हैं उसी को हम मेट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, उसी को सोल्यूट और उसी को ऑस्मोटिक, तो वो तकरीबन एनालॉगस है, एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल है। और इस केस में एक्चुअल जो हमारे पास प्रेशर डेवलप किया जाएगा बाय द वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्ड ऑन द सर्फेसिस, इट थॉट टू बी बिकॉज द टर्गर प्रेशर, या इसको हम प्रेशर पोटेंशियल का नाम देते थे। तो इस वजह से फिर जो टोटल वाटर पोटेंशियल अगर हम दें, क्योंकि वो टर्गर प्रेशर या टर्गर पोटेंशियल ही था ना, तो जब हम इसको टोटल वाटर पोटेंशियल की कंडीशन को निकालने की अगर हम कोशिश करें तो टोटल वाटर पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, उसमें मेट्रिक पोटेंशियल को भी प्लस करेंगे और उसमें प्रेशर पोटेंशियल को भी प्लस करेंगे, क्योंकि जो वाटर पोटेंशियल है वो एक्चुअल में ये 3-4 चीज़ों का मजमुआ होगा ना, क्योंकि उसके ऊपर एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल कैसा है तो वो उसमें मेट्रिक पोटेंशियल आ गया। सोल्यूट की क्या, उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है कम है, उसी को हम ऑस्मोटिक या सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं, और वो मेट्रिक पोटेंशियल के एनालॉगस है। और प्रेशर पोटेंशियल हमें पता है क्योंकि इन्हीं एड्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल की वजह से ही उसके ऊपर प्रेशर डेवलप हो रहा है, तो इसलिए हमें प्रेशर पोटेंशियल को भी अंदर काउंट करना पड़ेगा। तो इस वजह से जो वाटर पोटेंशियल है वो मेट्रिक पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल के इक्वल आता है। लेकिन अगर हम इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल देखें, कॉम्प्लेक्स सिस्टम देखते हैं, जैसे हमारे पास एक सेल होता है जिसमें डिफरेंट कोलाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, दूसरे सब्सटेंसेस भी हैं, अदर सब्सटेंसेस, एंड द सर्फेसिस एज वेल एज द सोल्यूट पार्टिकल्स, सिंपल सोल्यूट पार्टिकल्स भी हैं, मॉलिक्यूल्स और आइंस भी हैं। सो उससे क्या होता है कि द फाइनल वाटर पोटेंशियल जो पूरा होता है इट विल बी डेवलप, ये जो पूरा का पूरा उसमें होगा, इट नॉट ओनली डिपेंड ऑन द सोल्यूट पार्टिकल, ये सिर्फ और सिर्फ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, एंड द प्रेशर बट इट आल्सो
हैव द मैट्रिक इफ़ेक्ट्स। और इसके अलावा जो है इसमें मैट्रिक इफ़ेक्ट्स भी ज़रूर आएंगे प्रोटीन्स और दूसरे सर्फेसिस के और दूसरे सब्सटेंसेस के, बिकॉज दीज आल्सो हैव दीज सर्फेसिस आल्सो बाइंड टू वाटर, क्योंकि ये वाटर को बाइंड करते हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड करते हैं। सो रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल, और इनकी वजह से ये होता है कि वाटर पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें इन चीज़ों का इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो इट वॉज टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूला करें। मुझे दुआओं में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और अगर आपको किसी भी तरह के क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चन हैं, तो मुझे ज़रूर पूछें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।